हेलो जी, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। माँ शारदे एकेडमी के इस खूबसूरत से चैनल पर आप सभी मित्रों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे साथियों, जैसा कि शाम के 8 बज चुके हैं और माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए आज की क्लास का आगाज करते हैं, शुभारंभ करते हैं। तो क्या गजब की लाइन है, 2 लाइनें हैं जो आप सभी को मोटिवेट बनाएंगी और ऊर्जावान बनाएंगी कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि किस्मत भी बोल उठे, ले ले बेटा तो ये तो तेरा हक है। क्या गजब की लाइन है मेरे दोस्त। न्यू ईयर पे कितनी सुंदर सी लाइन है मेरे दोस्त कि मेहनत में कमी नहीं करना है हमें, पूरी ताकत। कहने का मतलब है मेरे दोस्त, जितनी आपके अंदर शक्ति है, ऊर्जा है, उसको पूरा लगा दीजिएगा। कहने का मतलब जितनी आग है उसको झोंक दीजिएगा मेरे दोस्त। एक बार बेटा मेहनत कर ले। ये वादा रहा कि 2023 आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। वैकेंसियों की भरमार है, चाहे आप यूपी टेट, सी टेट यानी शिक्षक के टीचिंग एग्जाम को लेके तैयारी कर रहे हो, यानी अभी बहुत सी वैकेंसियां जो हैं उसमें आ रही हैं। मतलब अभी यूपीपी की भी वैकेंसी आने वाली हैं। तो 2023 आप सबके लिए बहुत अच्छा मौका है। 2023 में सिलेक्शन लेना है, यही एक जिद है। और बेटा इतनी मेहनत कर रही हैं, कितनी मेहनत करनी है कि एक बार ये ना कहो कि बेटा ये मुझसे नहीं हो पाएगा। इतनी ताकत लगा देनी है कि इस बार सिलेक्शन तो लेना ही है। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए ये सीधा प्रश्नों पर बातचीत करते हैं। जैसे कि ये विभाज्यता पे आधारित प्रश्नों पर हम आप सभी से चर्चा कर रहे थे और ये शानदार सा प्रश्न है। अपनी पुस्तक को नजरों के सामने रख लीजिएगा और पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं। यानी आपको पुस्तक से देखेंगे सीक्वेंस वाइज से 99 पर बात करें, किस क्वेश्चन की बात करें, 91 पे क्वेश्चन की बात करें। सॉरी 99 नहीं है, यहाँ पे 91 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। 91 नंबर को क्वेश्चन को अपनी पुस्तक में देखिएगा। जैसे ये पहला प्रश्न है, क्या स्क्रीन पे आपके आ चुका है, यदि 6 अंकों की संख्या, यानी ये 6 अंकों की संख्या जो है, कितने अंकों की संख्या है मेरे दोस्त, 6 अंकों की संख्या कौन कौन सी है सर। 1 2 6 अंकों की संख्या किससे, 44 से विभाजित है। तो x प्लस वाई का मान ज्ञात करना था और कुछ नहीं ज्ञात करना। तो सर इसका मतलब है संख्याएं हमारे पास कौन थी सर, 1 है, उसके बाद 5 है, और उसके बाद कितना है x है, और उसके बाद 1 है, उसके बाद कितना है y है, और उसके बाद कितना है 2 है। ये संख्या किससे विभाजित है, तो 44। इसका मतलब 11 चौक 44 यानी 11 गुणे 4 की बात कर लेते हैं। इसको 2 भागों में विभाजित कर लेते हैं। और 4 की विभाज्यता क्या होती है सर, अंतिम के 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। यानी ये 2 अंक जो है, यानी ये अंतिम के 2 अंक जो थे ये सर 4 से विभाजित होने चाहिए। तो अंतिम के 2 अंकों की कहानी का खेल हम समझते हैं जरा। तो इस पर बात कर लेते हैं। यहाँ पे कौन सा ऐसा अंक सजा देते हैं जो 4 से विभाजित हो जाए सर। इसका मतलब अगर हम 1 यहाँ पर सजा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 4 से विभाजित हो जाएगा। और उसके बाद फिर किसकी विभाजिता देखनी है, 11 की विभाजिता देखनी। y का मान यानी कि y बराबर तो आपको पता हो गया कितना आ गया, 1 आ गया। y बराबर कितना आ गया सर, 1 आ गया। तो जल्दी से बता दो इसका मान क्या हो जाएगा। इसकी बात कर लेते हैं, x का मान क्या हो जाएगा। 11 की विभाजिता में अंकों का योग सर 9 या 11 या अंकों का अंतर जो होना चाहिए, सम और विषम अंकों का योग जो अंतर होना चाहिए वो तो 0 होना चाहिए या तो 11 होने चाहिए। सर इधर देख लेते 1 और उसके बाद कितना हो जाता है, ये कट जाएगा और उसके बाद कितना हो जाएगा, 1 1 2 और उसके बाद यानी यहाँ पर सिर्फ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। माइनस का कितना कर देंगे, 5 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना 6 6 2 कितना हो जाता, 8 कितना हो जाता 8। तो सर यहाँ पर देखो ये वाला x किसके साथ था सर, ये x किसके साथ में है, 2 के साथ में है। तो यहाँ पर कितना जोड़ दें, कितना जोड़ दें, 8 हो जाए सर। 6 को जोड़ देते हैं अगर तो 8 हो जाएगा। तो कहने का मतलब जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर था। कोई दुख दर्द कहानी नहीं लिखनी थी, आराम से कर सकते थे। यानी ये देखना है x किसके साथ में था, उसी में जोड़ना और घटाना होता है सर। जोड़ना होता है x, यानी कि यहाँ पे कितना था, 2 था सर, लाना कितना था 8 ले आते तो -0 आता, या तो 11 लाना होता सर। 2 ही अंक लाने थे तो 0 ना ले के लिए अगर हम 6 यहाँ पे कर देते, 6 को जोड़ देते तो 8 से 8 तो कम करेंगे 0 बचेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। कोई दुख दर्द कहानी नहीं होगी। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न तो जानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। जैसे कि ये रहा आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है मेरे दोस्त, इसको जरा एक बार पढ़ते हैं, नजर डालते हैं पूरे प्रश्न पर। यदि 9 अंकों की संख्या, कितने अंकों की, यानी कि 9 अंकों की जो संख्या है ये किससे विभाजित है मेरे दोस्त, ये संख्या क्या 88 से विभाजित है। 88 से विभाज्य है तो y के न्यूनतम संभव मान के लिए
4x प्लस वाई का मान ज्ञात करना। सबसे पहले सर 88 की बात कर लेते हैं। तो 88 का मतलब सर संख्या ये किससे विभाजित होनी चाहिए? 11 से विभाजित होनी चाहिए और 8 से विभाजित होनी चाहिए। तो पहले वो संख्या लिख लेते हैं, यानी जो 9 अंकों की संख्या है वो कौन सी है सर? सबसे पहले हम संख्या को लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है सर? 3 है, और उसके बाद कितना दिया है? 2 है, और उसके बाद x का मान दिया है, और उसके बाद कितना दिया है सर? 4 दिया है, 1 है, और उसके बाद 5 है, और उसके बाद कितना दिया है? y दिया है, और उसके बाद कितना दिया है? 1। तो सबसे पहले y के बाद 2 है। जी हाँ, तो सबसे पहले हमें ज्ञात क्या करनी? 8 की विभाजिता को चेक करते हैं। जब कभी भी हम 8 की विभाजिता को चेक करेंगे मेरे दोस्त, तो 8 की विभाजिता के लिए सर हमने आपसे बताया था कि अंतिम के 3 अंक जो हैं 8 से विभाजित होने चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर 8 से विभाजित करने के लिए यहाँ पे क्या रखते हैं, तो 8 संग 48 हो जाता। कितना होना चाहिए? 8 संग 48 हो जाता है, 8 संग 48 हो जाएगा। बचेगा कितना? हम यहाँ पे अगर हम 0 रख देते हैं तो 50 हो जाता, यानी कि 8 संग 48 यहाँ पे 1 कर देते हैं तो 3 हो जाता। कितना? जी सर शायद 1 से आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे 51 कर लेते हैं, 1 यानी कि y की जगह पर 1 को रख देते तो 8 संग 48 बचेगा कितना? 48, 51 से 1 को कम करते हैं, 3 बचता। 3 और कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। 32, 8 चक्कू 32, यानी 1 हो जाएगा। y का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो उसके बाद 11 की विभाजिता को भी चेक करना है। 11 की विभाजिता के लिए सर क्या करना होता है? अंकों का योग क्या होना चाहिए? 0 या 1 हो। तो सबसे पहले सम और विषम अंकों की बात कर लेते हैं। ये 3 हो जाता है, और उसके बाद कितना हो जाता है? x, यानी कि 3 हो जाएगा, और उसके बाद कितना आएगा? 4 हो जाएगा, और 4 और 5 4 कितना हो जाएगा? 9, 9 2 कितने हो जाते हैं? 11 हो जाता है। कितना हो जाता है सर? 11। यानी ये ध्यान रखना है, 11 माइनस का साइन लगा देंगे, उसके बाद 2 यहां पर हो जाएगा, 4 2 6, 6 कितना हो जाएगा? 7, यानी कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा सर। इसको 11 किसके साथ में था? इसका, यानी y का मान कितना था सर? यहाँ पर 1 था। जी फिर से यहाँ पे कर लेते हैं, यानी 2 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, और 7 1 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहाँ पे कितना जोड़ दें, यानी कि कितना घटा दें या जोड़ दें? सर जोड़ना होगा, यानी कि यहाँ पे कितना जोड़ें या घटाएं जो यहाँ पे 0 या 11 आ जाए। तो अगर हम इससे 8 से कम कर देते हैं, 11 को कम कर देते हैं, तो कितना हो जाता है? 3 को, यानी सर कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा। यानी इसका मान की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर कितना जोड़ दें? सर यहाँ पे घटाना नहीं होगा, जोड़ना होगा। तो अगर हम इसमें 11 में कितने जोड़ देते हैं? 8 3 11 कितना जोड़ देते हैं सर? 11 में कितना जोड़ दें सर? अगर हम 11 में जोड़ देते हैं, 8 को माइनस कर देते हैं, 11 में 8 को माइनस करेंगे 3, यानी कि कितना जोड़ दें? 11 और से 8 को 3 जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा? तब कितना बचना चाहिए? जी नहीं, कहानी बन रही। तो इसका मतलब है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, इसमें करना कितना है? जोड़ना है। तो कितना जोड़ देते हैं? जो 11 या 22 आ जाए इसमें जोड़ देते हैं 11, या तो 11 को जोड़ता हूँ तो 22 हो जाता है, यानी कि 8 3 को जोड़ देता हूँ, 14 हो जाता है। 14 से 8 को कम करेंगे, 6 बचेगा। नहीं, यहाँ पे कितना जोड़ देते हैं? अगर हम जोड़ देते हैं 11 से 8 को, यानी कि 3 माइनस कर देते हैं, 3 को जोड़ देंगे तो 11 3 14 हो जाएगा। 14 से 8 6 14 नहीं, अगर यहाँ पे 8 को जोड़ देते हैं, 11 8 कितने? जी सर, इसमें अगर हम 8 को प्लस कर देते हैं, अगर हम यहाँ पर देखिएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर अगर हम 8 को अदर कलर से मैं ले रहा हूँ, यहाँ पर ये मैंने कलर मैं ले रहा हूँ हाइट वाला, अगर हम इसमें सर 8 को जोड़ देते हैं तो 11 8 कितने हो जाते हैं? 19 हो जाते हैं। कितना हो जाता है? 19। 19 से 8 को कम करेंगे मेरे दोस्त तो कितना बचेगा? 19 से 8 को कम करेंगे 11, तो यानी 19। यहाँ पे हमने जोड़ा कितना से जोड़ा? कितना है? 9 जोड़ा है। कितना जोड़ा है? 9 जोड़ा है। कितना जोड़ा? 9 जोड़ देते हैं तो सॉरी यहाँ पे तो 19 हो जाएगा। यानी कि इसमें जोड़ना कितना था सर? हमें 8 जोड़ना था। कितना जोड़ना था? 8 जोड़ना था। 8 जोड़ना है, तो सर कहने का मतलब है x का मान कितना हो गया? x का मान 8 हो गया, और y का मान कितना था? 1 था। तो हमसे पूछ क्या रहा? 4x प्लस y का मान पूछ रहा है। 4x का मान कितना है? 8 है। और उसके बाद हमसे पूछ क्या रहा मेरे दोस्त? यहाँ पर मैं डिटेल से थोड़ा सा बता देता हूँ। हमसे पूछ किसका मान रहा है सर? हमसे पूछ रहा है मेरे दोस्त 4x, यानी कि 4x जैसा कि आपके प्रश्न में दिया है, 4x प्लस किसका? y का मान पूछ रहा है। तो 4x का मान कितना है? 8 है, प्लस का कितना? 1, तो 8 चक्कू 32, और एक कितना? 33, यानी कितना होना चाहिए? 33, जैसा कि इसमें ऑप्शन में नहीं है। यानी कि यहाँ पे टाइप करने में कुछ दिक्कत है, यहाँ पे x प्लस नहीं है, यहाँ पे माइनस का साइन लगा है,
तो 32 से 1 को कम करेंगे, यानी कि यहाँ पे 32 से 1 को कम करेंगे तो यहाँ पे 31 बचेगा। यहाँ टाइपराइटर ने थोड़ा सा दिक्कत किया, यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ पे माइनस है मेरे दोस्त, यहाँ माइनस लगा लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ हमें देखना था 19 बनाना था। 19 बनाने के लिए हमें करना क्या था, ये देखना होता है हमने किसके साथ में, यानी कि सर इसके साथ में हमने लिया था तो जोड़ेंगे तो इसी संख्या में सर, इससे हमें मतलब ही नहीं था, इसमें जोड़ेंगे, इसी में जोड़ने थे। यहाँ से जोड़ने के लिए 19 बनाने के लिए सर हमें 8 को जोड़ना पड़ा। ये कहानी करनी थी और कुछ नहीं। उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो अगले प्रश्न पे सीधा बातचीत करते हैं। जैसे कि अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है और ये जबरदस्त प्रश्न का आंसर दीजिएगा। और ये जितने प्रश्न हैं मेरे दोस्त सारे अच्छे एग्जाम में पूछे गए हैं, कोई छोटे मोटे एग्जामों में नहीं पूछे गए। यदि 8 अंकों की संख्या, कितने अंकों की सर, 8 अंकों की संख्या, यानी ये जो दी हुई है किससे विभाजित है, 88 से विभाजित है, तो 5x - 8y का मान पूछ रहा मेरे दोस्त। तो जल्दी से पहले तो हम संख्या को नोट कर लेते हैं। संख्या कितनी दी है सर, संख्या कितनी है, 1 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद कितना दिया है, 9 है, और उसके बाद x दिया है, और उसके बाद 0 दिया है, 9 दिया है, 1 दिया है, और उसके बाद क्या दिया है, y दिया है। तो ये संख्या किससे विभाजित, 88। 88 की बात कर लेते हैं। संख्या इसका मतलब 11 से विभाजित है और 8 से विभाजित है। तो 8 की विभाजिता के लिए अगर हम चेक करते हैं सर, अंतिम के 3 अंक, जैसे कि दुनिया के हर एक बच्चे को पता है 8 की विभाजिता के लिए अंतिम के 3 अंक जो हैं 8 से विभाजित होने चाहिए। तो यहाँ पे 9 1 8, यहाँ पे 11 बचेगा, 11 कितना विभाजित है, 11 बचेगा 3, 8 1 कम, यानी कि 2 आ जाएगा। यानी कि y का मान अगर 2 मान लेते हैं तो पूरी की पूरी विभाजित हो जाएगी। जैसे 8 1 कम 8 बचेगा कितना, 1, तो कितने हो जाएंगे 11, 8 1 कम 8 बचेंगे कितने, 3, यानी 8 चक्कू 32, यानी कि y बराबर 2 आ गया। y का मान तो हमने ज्ञात कर लिया, y बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। इस साइड में लिख लेते हैं, y बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। और फिर x का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है, यानी 11 से संख्या को विभाजित करना है। सबसे पहले इसकी बात कर लेते, 1 हो जाता, 9 1 10 हो जाता, 10 10 10, ये 0 को कट करेंगे, 10 10 से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे सर 11 हो गया, माइनस का साइन लगाएंगे 7, और उसके बाद कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा 7, 9 7 कितने हो जाते, 16, 16 2 कितने हो जाते, 18, कितने हो जाते, 18। इसमें जोड़ना है मेरी जान, जोड़ना किसमें, इसमें x को जोड़ना है, क्योंकि इसी में, यानी इसमें जोड़ देते हैं तो मान हमारा 0 आना चाहिए या तो x आना चाहिए। अगर इसमें क्या जोड़ दें, जो कितना हो जाए, अगर इसमें हम जोड़ देते हैं तो 11 आ जाना चाहिए था। तो इसका मतलब है इसमें हम कितने जोड़ दें, 18 4 22, यानी कि 4 को जोड़ देते हैं तो 22 हो जाता। तो 11 से 22 को, जी हाँ बिल्कुल, इसमें हम कितना x का मान कितना रख दें, 22 हो जाए, यानी कि 4 को रख देते हैं, x का मान 4 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 4 हो जाएगा। तो जल्दी से बता दो, पूछ क्या रहा, 5x - 8y का मान पूछ रहा है, यानी 5x - 8y का मान पूछ रहा है। तो 5 और x का मान कितना है, 5 चक्कू 20, -8y 8, y का मान कितना है 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 माइनस कितने 16, बचेंगे कितने 4। जैसा कि आपके स्क्रीन पे रहा, ऑप्शन नंबर ए 4 आंसर दिया है। उम्मीद करता हूँ किसी भी भाई को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। ये हम कैसे पता करेंगे, n किसके साथ, एक बच्चा पूछ रहा था विभाजिता की, इसकी पहली क्लास में मैंने कुछ चीजें बताई थी, किसमें जोड़ना किसमें घटाना। अरे मेरी जान, जिसमें दिया है x उसी में तो जोड़ना पड़ेगा। 0 या 11 की विभाजिता में सर आपने बताया था, यानी 0 या 11 होना चाहिए था। तो x किसके साथ में लिया सर, x को हमने लिया इसी के साथ में, किसके साथ में, इसके साथ में, 18 के साथ, तो इसी में जोड़ेंगे घटाएंगे, और कुछ नहीं करना था। तो उम्मीद करता हूं बेहतरीन तरीके से ये भी प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा, जैसे कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है अगले नंबर का क्वेश्चन, और इसका आंसर दीजिएगा। जैसे कि यदि 8 अंकों की संख्या है, कितने अंकों की, यानी 8 अंकों की संख्या है मेरे दोस्त 7 8, कौन कौन संख्या, 7 8 9 x 5 3 किससे विभाजित है, यानी 72 से विभाजित है। 72 का मतलब है सर ये संख्या 8 से विभाजित है और उसके बाद 9 से विभाजित है। 9 8 की विभाजिता पूछ रहा था, तो कहता है 5x - 3y का मान ज्ञात करना है। और ये सारे के सारे प्रश्न कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में छपे हुए हैं मेरे दोस्त। तो सबसे पहले 8 की विभाजिता चेक करते हैं, प्रश्न को लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि आसानी हो जाए। जैसे कि ये प्रश्न क्या था मेरे दोस्त, 7 था, और उसके बाद कितना है 8 है, और उसके बाद कितना है 9 है, कितना है 7 8 9 है, और उसके बाद कितना दिया है x दिया है, और उसके बाद 5 है, और उसके बाद कितना है 3 है, उसके बाद 1 है, और उसके बाद y दिया है। तो यानी सबसे पहले 8 से विभाजिता का नियम क्या है सर, आपने बताया था अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। जी हाँ, तो अंतिम के 3 अंक विभाजित होने के लिए ये करनी है, x का मान पहले ज्ञात करना। तो 8
8 तियां 24, 8 चक्कू 32, 8 तियां 24, कितना बचेगा सर 24, यानी कि 6 1 7 बचेगा। यानी इसका मान अगर 2 रख देते तो 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2, इसका मान 2 रख देते तो पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। तो सर यहां पर अगर मैं लिख लेता x बराबर कितना निकल के आया है 2 निकल के आया है। तो अब क्या ज्ञात करना है, y का मान ज्ञात करना है। सॉरी यहाँ पर y बराबर कितना निकल के आया है, वनी y बराबर कितना निकल के आया है सर, y बराबर 2 निकल के आया है। यानी y का मान कितना है, y बराबर कितना है सर 2 है। x का मान ज्ञात करना है, तो इसका मतलब है सर सम और विषम अंकों का अंतर जो होना चाहिए, सम और विषम अंकों का अंतर 0 या 11 होना चाहिए। तो सर बात कर लेते हैं यहाँ पर 7 की बात कर लेते हैं। अगला कलर मैं चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को दुख दर्द कहानी नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 7 हो जाएगा, 9 7 16 हो जाएगा, 16 9 7 16, 16 5 21, 21 1 कितना हो जाता है, 21 1 22 हो जाता है। यानी यहाँ पर सर 22 हो गए, माइनस का साइन लगाएंगे, यहाँ पर कितना हो जाता है 8 और ये x हो जाएगा 8 8 3 11, 11 2 कितने हो जाते हैं 13। सर 13 किसके साथ में x, सर इसमें क्या जोड़ दें, यानी x का मान क्या रख दें जो 0 या 11 आ जाए। 0 या 11 आने के लिए क्या रखना पड़ेगा मेरे दोस्त, तो अगर 0 रखने के लिए यहाँ पे 13 यानी कि 9 को जोड़ देता हूं तो यहाँ कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। 13 9 कितने होते हैं 22 होते हैं, जी हाँ बिल्कुल। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। जोड़ना था मेरे दोस्त, x का मान हमने 9 रख दिया। तो यानी कि हमसे पूछ क्या रहा था 5x माइनस 3y, हमसे पूछ क्या रहा, मेरा प्रश्न क्या कहता है मेरे दोस्त, यहां पर देख लेते हैं 5x माइनस 3y का मान पूछ रहा था। तो 5 गुणे x का मान कितना है 9, माइनस का 3 y का मान कितना है 2, 9 25 कितना हो जाता है 45 हो जाता, माइनस का 3 दूनी 6, यानी कितना हो जाएगा 45 से 6 जी 45 से 6 को माइनस करेंगे कितना आ जाता है 39 आ जाता है। कितना आ जाता है 39, जैसा कि हमारे ऑप्शन में नहीं दिया है। तो अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं मेरे दोस्त, यहाँ पर 11 तो बन रहा था यानी कि 0 बन रहा था, तो इसका मतलब है तो यहाँ पर 11 बनाने होंगे। तो 11 बनाने के लिए हम क्या करेंगे 2 को माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे 2 को। अगर इसका 2 मान रख देता हूं तो 5 दूना 10, जी हाँ यहाँ पे 0 नहीं बन रहा था, तो 11 बनाने के लिए कितना माइनस करेंगे, माइनस का 2 कर देते हैं तब 11 बन जाएगा। 22 से 11 को कम करने तो y का मान कितना आ जाएगा x का मान। तब यहाँ पर थोड़ी सी कहानी है, यानी कि ये गड़बड़ हो गया है, यहाँ पर 2 मान रख देते हैं तो मेरा आंसर आ जाने थे, जैसे कि 39। ये भी आंसर सही था लेकिन हमारा 39 ऑप्शन में नहीं था, और ऑप्शन के हिसाब से हम चेंज करते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 2 आ जाएगा। यानी कि ये x की वैल्यू नहीं है, 9 नहीं है, तो x का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर बात कर लेता 5x माइनस का कितना 3y का मान ज्ञात करना होगा, तो 5 गुणे 2 हो जाएगा यानी कि 10 हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस करते हैं कितना हो जाएगा 3, और y का मान कितना है 2 है, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, जी 6 हो जा रहा है। तो फिर कितना बच रहा था 4 बच रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए कोई बात नहीं, इस प्रश्न को देखते हैं कहाँ पर कोई प्रॉब्लम आई है, फिर से इस पूरे प्रश्न को हल कर लेते हैं। एक बार देख लेता हूँ, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, एक बार फिर से प्रश्न को देख लेता हूँ। आंसर तो आ जाना चाहिए। यदि 8 अंकों की संख्या कौन सी संख्या है, यानी सर 7 हो गई है, और उसके बाद 8 हो गई है, 9 है, और उसके बाद x है, और उसके बाद 5 है, और उसके बाद 3 है, और उसके बाद 1 है, और उसके बाद ये y दी है। किससे 72 से विभाजित है, यानी सर 8 और 9 की बात कर रहा है मेरे दोस्त। हम कहाँ 11 की कहानी में पढ़े थे, 8 और 9 की विभाजिता चेक करनी थी, कुछ नहीं करना था मेरे दोस्त। और 8 की विभाजिता हर एक बच्चे को पता है सर, 8 की विभाजिता के लिए अंतिम 3 अंक जो हैं वो 8 से विभाजित होने चाहिए। तो यानी कि 8 चक्कू 32 हो जाता है, यानी कि 8 तियां 24, यानी कि कितने बचेंगे 7। यहाँ पर y का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। y की जगह पे कितना रख देते 2। 9 की विभाजिता क्या है, तो y बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। y बिल्कुल सर, 9 की विभाजिता क्या है हर एक बच्चे को पता। कहने का मतलब अगर किसी को गोली मारनी है तो समूह में मत मारिएगा, नहीं तो खतरे में पड़ जाएंगे मेरे दोस्त। जहां पे जो मिले उसको काट दीजिएगा। अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए सर, ये विभाजित हो रहा 9, और उसके बाद 8 और 1 ये 9 विभाजित हो जाएगा, और उसके बाद कितना हो जाएगा 5 3 8 ये विभाजित हो रहा है, और उसके बाद यहाँ पे कितने बचेगा नहीं विभाजित हो रहा है, यानी कि 7 8 7 15 हो जा रहा। 15 में क्या जोड़ दें सर 3 को जोड़ देते हैं, यानी कि y x बराबर कितना आ जाएगा 3, यानी कि 18 हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 3, y बराबर कितना आ गया है 2 आ गया है। पूछ क्या रहा है 5x माइनस 3y पूछ रहा है, 3
और y, तो 5 यानी कि x का मान कितना है 3 है, तो 5 गुणे 3 माइनस का कितना हो जाएगा 3 गुणे 2, तो 5 तियां कितना हो जाएगा 15, माइनस का कितना हो जाएगा 6, 15 से 6 को कम करेंगे कितना बच रहा है 9, यानी कि फिर समस्या आ रही है, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। क्या दिक्कत आ रही थी, जैसे कि y का मान कितना हो जाएगा, x का मान कितना है, ये 3 हमने 2 का मान सही निकाला है, जैसे कि 8 तियां 24 बचेंगे, 6 1 7 यानी कि 8 72 हो जाएगा, 8 9 72 हो जाता है, और उसके बाद 9 से 9 ये कट जाता है, उसके बाद 8 7 15 15 8 और 1 ये 9 कट जाएगा, बचेगा कितना 5 3 8 7 15, 15 में कितना जोड़ दें 18 हो जाएगा सर, 3 जोड़ देते हैं 18 हो जाता है। x का मान 3 हो रहा था तो माइनस का पूछ रहा था, तो जी बिल्कुल यही होना चाहिए जी, हाँ यानी कि 3 आ जाता है, x बराबर अगर हम 3 मान लेते हैं, x बराबर 3 हो जाते हैं। अगर हम इसको ऐसे विभाजित कर देते हैं, ऐसे जोड़ देते हैं, 15 से हम भाग कर देंगे, 9 1 9 यानी कि 6 बच जाता है। अगर हम 6 से मान निकाल लेते हैं तो 6 5 30, माइनस का कितना हो जाएगा 3, लेकिन यहाँ पे माइनस करेंगे नहीं, तो इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, आंसर में ही प्रॉब्लम है और कोई दुख दर्द कहानी नहीं है, यहाँ पे 9 आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, को हमने गड़बड़ नहीं किया है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, जैसे कि हो सकता है कभी टाइप करने में कोई प्रॉब्लम आ गई हो, आप लोग अपनी पुस्तक में देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 94 क्या दिया था वहां पर चेक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है x के किस मान को 7 अंकों की संख्या जो है 72 से विभाजित करती है, तो 72 का मतलब है संख्या 8 से विभाजित होनी चाहिए और 9 से विभाजित होनी चाहिए। संख्या को मैं इधर नोट कर लेता हूं, संख्या क्या दी हुई है जल्दी से लिखते हैं। संख्या क्या है मेरे दोस्त, यानी संख्या सर 5 है और उसके बाद कितनी है 6 है और उसके बाद फिर 5 है फिर 6 है फिर x है और उसके बाद 5 है और उसके बाद 2 है, तो यानी 8 की विभाजिता का नियम सर क्या है, 8 की विभाजिता का नियम अंतिम के 3 अंक जो है 8 से विभाजित होने चाहिए। यानी सर सबसे पहले x का मान ज्ञात करेंगे, x का मान ज्ञात करने के लिए ऐसा कौन सा अंक ले लेते हैं जो ये 3 संख्या विभाजित हो जाती है। सर अगर हम बात कर लेते हैं 4 रख देते हैं, 4 45 हो जाता है, 4 8 5 40 हो जाता है, यानी कि 4 बचेगा नहीं। अगर 1 ले लेते हैं 15 हो जाता है, 8 1 7, हाँ जी सर 1 अगर ले लेता हूँ मान इसका, हमें 1 ले लेता हूं, कितना ले लेता हूं 1, जो ऑप्शन में नहीं है सर हमें ऑप्शन से ही लेना है, 4 तो होगा नहीं। अगर मैं 7 रख देता हूं 75 हो जाता है, यानी कि अगर इसका मान 7 रख देता हूं तो 8 9 72 बचेगा 3, यानी 32 विभाजित हो जाएगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 7 रखना था और कुछ नहीं करना था। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बातचीत कर लेते हैं, जैसे कि ये रहा अगला क्वेश्चन 96 नंबर का क्वेश्चन है। इस प्रश्न का आंसर बताना है सभी बादशाहों को मेरे दोस्त, तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बता दीजिएगा। जैसे कि यदि 6 अंकों की संख्या, यानी ये 6 अंकों की संख्या है, ये 72 से विभाजित है, तो x प्लस वाई का मान ज्ञात करना था और कुछ नहीं करना था। x प्लस 72 का मतलब है संख्या सर 8 से विभाजित है और उसके बाद 9 से विभाजित है। 72 का मतलब यही है सर संख्या वो 8 से विभाजित है और 9 से विभाजित है, तो x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे संख्या की लिखी है 4 है और उसके बाद x है और उसके बाद 5 है और उसके बाद 7 है, उसके बाद 3 है और उसके बाद y दिया है। तो सर सबसे पहले 8 की विभाजिता के लिए करना क्या होता है, हर एक बच्चे को पता है सर 8 की विभाजिता का मतलब होता है कि अंतिम के 3 अंक जो है 8 से विभाजित होने चाहिए। तो सर 8 9 72 यानी कितना बचेगा 1, यानी कि 6 मान लेता हूं तो विभाजित हो जाएगा। y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर 6 हो जाएगा। 8 9 72 बचेगा 1, यानी कितना मान ले 6 मान लेते, वेरी गुड। अब x का मान ज्ञात करना है, तो जब y का मान ज्ञात कर लिया, x का मान ज्ञात करने के लिए किसी 9 की विभाजिता ज्ञात करनी थी। 9 की विभाजिता सबको सर क्या करना है, गोली मारनी है, किससे 9 से काटना है। तो सर 5 और 4 यानी 5 4 9 कट जाता है और उसके बाद 6 3 9 कट जाता है 7, यानी जोड़ना क्या है 7 प्लस के कितने 2 जोड़ने थे, 2 जोड़ने थे, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। तो आपसे क्या पूछ रहा था x प्लस वाई, यानी 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8, यानी कुछ नहीं करना था, 8 आराम से आंसर दे सकते थे। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो चलो अगले प्रश्न का आंसर दे दो मेरे दोस्तों, और इस प्रश्न का खूबसूरत सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है और जितने भी प्रश्न हैं सीजीएल में पूछे हुए हैं और ये उस बच्चे ने टाइप नहीं किया किस एग्जाम में पूछे गए, अगले बार से मतलब दिखा देंगे किस एग्जाम में पूछा गया है। हर एक प्रश्न कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में जरूर छपा है मेरे दोस्त। यदि 9 अंकों की संख्या, यानी 9 अंकों की संख्या जो है वो 72 से विभाजित है, तो 4x - 3y का मान पूछ रहा है, यानी इसका मान पूछ रहा है। 72 का मतलब है संख्या सर 8 से भी विभाजित है
और उसके बाद 9 से विभाजित है। 8 और 9 की विभाजिता पूछ रहे हैं, तो दुनिया के हर एक बच्चे को पता है सर 8 और 9 की विभाजिता। तो जैसे कि सुंदर सा प्रश्न है, इस प्रश्न को सजाइएगा स्क्रीन पे। और प्रश्न हमारा क्या दिया है सर, जल्दी से लिख दो प्रश्न का आंसर। क्या दिया है सर, 9 दिया है, और उसके बाद कितना दिया, 8 दिया है, 5 दिया है, और x का मान दिया है, और उसके बाद 3 दिया है, उसके बाद 6 है, और उसके बाद 7 है, और उसके बाद 8 है, और उसके बाद कितना है, y है। तो सर सबसे पहले 8 की विभाजिता के लिए क्या करते हैं, जल्दी से बता दो मेरे बच्चे। 8 की विभाजिता के लिए सर अंतिम के 3 अंक जो है 8 से विभाजित होने चाहिए, ये है। तो 8 9 72 हो जाता है, कितना बचेगा 6, यानी कि 78 है, 72 यानी कितना बचेगा 6, यानी कि 8 9 72 64 हो जाता है ना, 8 5 40 अच्छा करता है, 8 7 56 8 8 64, यानी कि यहाँ पे y बराबर कितना हो जाएगा, 4 मान आ जाएगा। कितना, y का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। y बराबर जब 4 निकल के आया है तो 9 की विभाजिता चेक करनी है। 9 की विभाजिता सर, 9 की विभाजिता अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो सर ये 9 तो विभाजित हो जाएगा, और उसके बाद 6 और 3 9 विभाजित हो जाएगा, 8 और देखिएगा 5 और 4 9 भी विभाजित हो जाएगा। बचेगा कितना मेरे दोस्त, 8 दूनी 16 और 8 3 24, यानी 25 विभाजित हो जाएगा। 3 25 2 27, यानी कितना हो जाता है 25 2 27, 9 3 27 विभाजित। देखो अब बचा आपके पास, क्या बचा, 8 बचा, और क्या बचा सर, 7 बचा, 8 7 15, 15 7 कितने होते हैं, और 15 5 20, और 20 और 3 सॉरी 15 और 8 कितने होते हैं, 15 5 20, जी 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 यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है कुछ। 8 दूनी 16, 16 8 3 7 3 21 1 22, यानी कि 23 हो रहा है। कितना हो रहा है, 25 नहीं होगा, देख लीजिए हैं यहाँ पे गुणा जोड़ के देख लेते हैं। 8 दूना 16 और 16 8 3 24, यानी कितना हो जाएगा सर, यहाँ पर 23 हो जाएगा। कितना होगा, 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 23 हो जाएगा। यानी 27 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अगला नंबर 27 होना चाहिए। 27 होने के लिए हम क्या करेंगे, 4 को जोड़ देंगे, 4 को जोड़ देंगे, यानी कि 4 3 7, यानी कि 27 हो जाएगा। 4 को जोड़ देते हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, 4। हमसे पूछ क्या रहा, 4x माइनस 3y, 4x यानी 4x माइनस 3y पूछ रहा है। तो 4 गुणे कितना हो जाएगा, 4 माइनस का 3, y का मान कितना है, 4 है मेरे दोस्त। तो 4 चक्कू 16 माइनस कितना 12, बराबर के कितने बचेंगे, 4। और जैसा कि आपके स्क्रीन पे रहा ऑप्शन नंबर डी, ये 4 समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना था मेरे दोस्त, बहुत सुंदर से प्रश्न है, और प्रश्न को देख करके कभी घबराइएगा नहीं। 72 की विभाजिता नहीं आती, लेकिन मेरी जान 8 और 9 की विभाजिता हर एक बच्चे को आती है, वो करना था और कुछ नहीं करना था। जब 8 और 9 की विभाजिता हम प्रश्न को कर लेते हैं, x का मान ज्ञात कर लेते हैं, y का मान ज्ञात कर लेते हैं, तो कुछ नहीं करना। तो चलिए अगले प्रश्न का आंसर आप सबको देना है, 1 मिनट में आंसर आना चाहिए, कुछ ही सेकेंडों में। जैसे कि ये अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा 98 का, और इसका आंसर बताइए। तब तक के लिए मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। जैसे कि ये 7 अंकों की संख्या, बहुत से बच्चों का आंसर आ चुका हो। 7 अंकों की संख्या 5 4 x 2 9 y 6, x बड़ा होना चाहिए y से, 72 से विभाजित है, तो 2x प्लस 3y का मतलब प्लस 3y का मान पूछ रहा है। यानी कि 72 का मतलब है सर संख्या 8 से विभाजित होनी चाहिए और 9 से विभाजित होनी चाहिए। ये पूछ रहा 8 और 9 की विभाजिता। संख्या को सजाते हैं सर। अगर यहां पर मैं संख्या को सजाऊंगा सर, तो संख्या कौन कौन सी हमारे पास, एक सर संख्या 5 है, और उसके बाद 4 है, उसके बाद x है, और उसके बाद कितना है 2 है, और उसके बाद कितना है 9 है, और उसके बाद y है, और उसके बाद कितना है 6 है। सर 8 की विभाजिता के लिए अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। बिल्कुल जी हाँ, यही तो बताया है, आप सबने बताया है। तो अंतिम के 3 अंक विभाजित करने के लिए क्या करेंगे सर, यहां पर जल्दी से बता दीजिएगा। 8 एकम 8 कितना बचेगा, 1 बचेगा। कितना बचेगा मेरे दोस्त, 1 बचेगा। जल्दी से कितना हो जाएगा, 1। यहां पर कितना रख दे, 6। तो 8 के पहाड़े में 6 कितना आता है, 8 दूना 16 के बाद कहीं नहीं आता है, 8 दूना 16। तो यहां पर कितना रख देते हैं, 8 एकम 8, 8 एकम 8 बचेगा 1। यहां कितना मान रख देते हैं, 1 बचेगा, और 8 दूना 16 2 रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 12 नहीं विभाजित हो जाएगा, और 3 रख देता हूं तो कितना हो जाता है, 3 36, यानी कि 8 एकम 8 बचेगा कितना, 1 बचेगा।
1 रख देता हूं तो 16 हो जाएगा। जी हाँ, y का मान कितना हो जाएगा, 1 रख देते हैं। देखो 8 एकम 8 बचेगा कितना, 1, यानी कि 1 और 6 कितना हो जाता है 16। y बराबर कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी y बराबर हमने मान ज्ञात कर लिया, y बराबर कितना है 1। और 9 की विभाजिता चेक करने के लिए कुछ नहीं करना था सर, कुछ करना क्या मतलब है, इनको योग करना। तो 5 4 9 तो ये कट जाते हैं, दोनों नंबर कट जाते हैं। और उसके बाद ये 9 कट जाते हैं, 6 और 2 8 बचेंगे। 8 में क्या जोड़ दें सर, 1 जोड़ देते हैं। तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 यहां पर कितना हो जाएगा सर, सर कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो ही गई है। तो अगर हम बात कर लेते 6 2 8, इसका मान 9 1 कम 9, यानी बचेगा कितना 1। जी जी जी, यहाँ पर 1 नहीं आएगा मान, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है। जैसे कि फिर से मैं बता दे रहा हूँ पूरे प्रश्न को। जैसे कि यहाँ पर क्या है, 5 है और उसके बाद यहाँ पे इसको रफ कर दे रहा हूँ। जी 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 यहाँ पर हम पहले पूरे प्रश्न को लिख लेते हैं। प्रश्न हमारा क्या है, 5 है, 4 है और उसके बाद x है और उसके बाद 2 है, 9 है, y है और उसके बाद 6 है। यानी 8 और 9 से संख्या विभाजित होनी चाहिए सर, 8 से विभाजित होनी चाहिए और 9 से विभाजित होनी चाहिए। तो सर सबसे पहले हम 9 की विभाजिता ज्ञात कर लेते हैं। 8 की कर लेंगे, ज्यादा सही होगा, क्योंकि 8 की करेंगे 3 अंकों का मान यानी कि योग होना चाहिए। तो अगर हम बात कर लेते y का मान कितना हो जाएगा, जल्दी से सर बताइएगा। y बराबर क्या है, तो y का 8 एकम 8 कितना बचेगा, 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1 बचेगा। कितना रख दें, यानी 1 यहाँ y के मान पे कितना रख देते हैं, y का मान 1 रख देते तो 11 हो जाता, नहीं होगा सर। 2 रख देते तो कितना हो जाता है, 1 12 हो जाएगा। 4 बचेगा, 46 नहीं विभाजित हो जाएगा। 3 रख देते हैं तो कितना बचेगा, 5 8 5 40, अच्छा 8 7 56 हो जाता है। जी जी जी, यानी कि यहाँ पे 3 मान रख देते हैं, यानी कि इसका मान 3 रख देते तो 13 हो जाएगा। 8 एकम 8, 5 बचेगा, 8 5 40, अच्छा करता है 8 7 56। जी हाँ, y बराबर कितना हो जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा मेरे दोस्त। वहां पर 1 नहीं आ रहा था, मैं समझ नहीं पाया था, यहाँ पे ये करना था, इसका अंक लाना था, समझ में आ गया होगा अब। 8 एकम 8 बचेगा कितना, 1, यहाँ पर कितने हो जाते हैं 13, अब 13 तो 8 एकम 8, 5 बचेगा 8 और 8 8 5 40, अच्छा 48, 8 7 56 हो जाता, 3 हो जाता है। 9 की विभाजिता चेक करने के लिए कुछ नहीं करना, इसको काट देना है। और करना क्या था, कुछ ज्यादा नहीं करना था। तो जल्दी से काटो, 5 4 9 कट जाएगा, ये 9 तो कट ही जा रहा है। और उसके बाद कितना, 6 और 3 9, ये भी कट जाएगा। और उसके बाद कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो जाए, x बराबर 7 हो जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपसे पूछ क्या रहा है, 2x प्लस 3y, यानी 2x और उसके बाद प्लस 3y का मान पूछ रहा है। 2x का मान कितना है, x का मान 7 है, प्लस y 3y का मान कितना है, 3 है। तो 7 यहाँ कितना होता है, 21 होता है, प्लस 9 हो जाता है। 21 9 कितना होता है, 30 होता है। कितना होता है, 21 9 30 होता है। कितना होता है, 21 7 7 दूनी 14 हो जाएगा। सॉरी 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 7 दूना कितना हो जाता है, 14 हो जाता है। कितना हो जाएगा, 7 दूना कितना हो जा रहा है, 14 हो जा रहा है। 1 मिनट का है, घबराइए ना। 7 दूना कितना हो जाता है, 14 हो जाता है। यहाँ पर 7 दूना 14 और प्लस के 9, 14 और 9 कितने होते हैं, 23 होता है। कितना होता है, 23 होता है। जैसा कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, 23 ऑप्शन दिया था। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए अगले प्रश्न का आंसर दीजिएगा मेरे दोस्त। जैसे कि अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न, और इस प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है। तो जल्दी से अगले प्रश्न का आंसर बताइएगा। खूबसूरत सा प्रश्न, 99 नंबर का ये प्रश्न है और आप सबको इसका आंसर देना है मेरे दोस्त। तो जैसे कि है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग हमेशा किससे विभाजित हो, 3 क्रमागत संख्याएं। क्रमागत का विषम संख्याएं कहने 1 है और उसके बाद क्रमागत 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो 5 3 8 यानी कि 9 किससे विभाजित है सर, 1 से विभाजित हो रही है और 3 से विभाजित हो रही है 9 से, यानी 1 3 9 से विभाजित हो रही है। लेकिन आपके ऑप्शन 9 3 से होने चाहिए। अगली क्रमागत देख लेते हैं। जैसे कि अगली क्रमागत 3 हो गई, उसके बाद 5 हो गई और उसके बाद 7 हो गई। तो 7 5 12 3 कितने, 15। किससे, 9 से नहीं, 5 से विभाजित, 3 से विभाजित हो रही है और 5 से, यानी ये 15 किससे, 1 से विभाजित होगा और 3 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा और बस इसी तीनों संख्याओं से विभाजित हो रहा है। अगली क्रमागत संख्याएं कर लेता है। जैसे कि 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। तो इसकी बात कर लेता है। 7 5 12 9 कितने होते हैं, 12 और 9 21 होता है। तो कहने का मतलब सर सारी संख्याएं 3 से तो विभाजित हो जा रही, पक्का है। 3 विषम संख्याएं जो क्रमागत है,
क्रम से है मेरे दोस्त वो हमेशा 3 से विभाजित होगी, 9 नहीं होगा। राइट आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं 99 नंबर के प्रश्न ने तो आप सबका जलवा बिखेर दिया होगा। तो जैसे कि ये रहा आपके प्रश्न 100 नंबर का प्रश्न, यानी कि सेंचुरी लग चुकी है प्रश्नों की। जैसे कि अभी तक जो संख्या पद्धति पर प्रश्नों की प्रैक्टिस चल रही थी 100 प्रश्न पर आ चुके हैं। कहने का मतलब यहां पर हमने एक शतक को पूरा कर लिया है। वो शतक कैसा है, प्रश्नों का शतक है मेरे दोस्त। और इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा, बहुत जैसे कि खूबसूरत सा प्रश्न आपके एग्जाम पे आपके नजरों के सामने है। यानी ये 10 अंकों की संख्या है। ये 10 अंकों की संख्या किससे विभाजित है, 72 से विभाजित है। तो 2x - 5y का मान ज्ञात करना। 72 का मतलब है मेरे दोस्त, इस 72 का मतलब है संख्या सर 8 से विभाजित होगी और 9 से विभाजित होगी। यानी 8 और 9 की विभाजिता आपसे पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा। तो संख्या को सजाते हैं सर। संख्या क्या है, 4 है, 6 है, 7 है, और उसके बाद 8 है, और उसके बाद 9 है, और उसके बाद कितना है, 5 है, 3 है, 1 है, और उसके बाद y है। ये है x जी, इसमें x यानी कि यहाँ पे x का मान ही नहीं दिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ न कुछ प्रश्न में प्रॉब्लम है। यहाँ पर कुछ दिक्कत है। 100 नंबर के क्वेश्चन को देखना, यहाँ से x की वैल्यू नहीं दी गई है, तो ये प्रश्न ही सॉल्व नहीं किया जा सकता जब तक x का मान नहीं ज्ञात करेंगे। तो इसलिए आप लोग देख लीजिएगा अपनी पुस्तक में जो भी मान हो। मेरे सामने पुस्तक नहीं, वरना मैं आपको बता देता इसमें मान क्या होगा, या आप देख लीजिएगा क्या होगा। मेरे पास पुस्तक तो अभी नहीं मौजूद है यहाँ पर, अगर होती तो मैं जरूर इसे पुस्तक से देख करके। टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, कोई बात नहीं, बच्चे से मैं बोल लूंगा। अगली बार टाइपिंग में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगला क्वेश्चन 101 नंबर का है, इसका आंसर ज्ञात कीजिएगा। 7 अंकों की संख्या, यानी 7 अंकों की संख्या है, 72 से विभाजित है। तो इसका मतलब 8 और 9 की विभाजिता पूछ रहा है और कुछ नहीं है। तो 2x - 3y का मान ज्ञात करना था। तो संख्या कौन सी है मेरे दोस्त, संख्या कितनी है, जैसे कि ये स्क्रीन पे रही संख्या कौन सी दी है। सबसे पहले कौन सी संख्या सर, 6 है, और उसके बाद कितना है, 4 है, और उसके बाद x का मान है, उसके बाद 2 है, और उसके बाद कितना है, 9 है, और उसके बाद y है, और उसके बाद 6 है। तो सबसे पहले सर इसका मतलब 8 से विभाजित करने का मतलब ही होता है अंतिम के 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। तो अंतिम के 3 अंक 8 से विभाजित होने के लिए 8 एकम 8, कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पे कितना रख देता हूं सर, 3 मान रख देता हूं। तो 3 13 हो जाएगा, 8 एकम 8, बचेगा कितना, 5, यानी 3 मान आ जाएगा। तो यानी y बराबर सर हमने मान ज्ञात कर लिया, y बराबर कितना आ गया, 3 हो गया। बात समझ में आ गई होगी। देखो 8 एकम 8, 1 बचेगा, कितना रख देते, 3 13, 8 एकम 8, 5 8 5 40 अच्छे 48, 8 7 56, बिल्कुल कट जाएगा 56। तो यानी y बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। तो अब किसकी विभाजिता करना है, 9 की। सर 9 की 6 3 9 उड़ा देते हैं ना, 6 3 9 कट जाता है, 9 ये कट जाएगा, और उसके बाद 6 4 10 2 12, 12 में क्या जोड़ दें सर, 18 हो जाएगा, यानी 6 जोड़ देते हैं, कितना हो जाता है, 12 6 18, 18 किससे विभाजित है, 9 से, यानी 6 जोड़ना। x का मान कितना हो गया, 6 हो गया। आपसे क्या पूछ रहा है, 2x - 3y। तो 2x - 3y का मान ज्ञात करना था। 2x का मान कितना है, 6, माइनस का 3, y का मान कितना दिया है, y का मान 3 दिया है। तो 6 दूना 12, माइनस के कितने 9, 12 से 9 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, 3। जैसे कि ये ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। 100 नंबर का जो प्रश्न है उसमें कहीं ना कहीं टाइप करने में दिक्कत हुई है, पुस्तक सामने नहीं थी, वरना उसका भी आंसर बता देते मेरे दोस्त। और कल 100 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैं बता दूंगा। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर भी कॉल करके आप मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं अगर कोई क्वेश्चन समझ ना आ रहा हो। वैसे कोशिश मेरी यही रहती है, कोई नया स्टूडेंट हो या पुराना, हर प्रकार से समझाना है। वैसे ये जो क्लास है ये डिमांडेड है उन बच्चों के लिए जो ऑफलाइन हमसे पढ़ रहे हैं, उन्हीं के कहने पे मैंने इस क्लास को ओपन किया है मेरे दोस्त। तो जल्दी से बताइए, यदि 8 अंकों की कोई संख्या ये किससे विभाजित, 88। 88 का मतलब 11 और 8 की विभाजिता आपसे पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा। संख्या कौन सी है मेरी जान, तो संख्या को लिखेंगे कितनी हो जाएगी, सबसे पहले 3 हो जाएगी, उसके बाद 0 हो जाएगी, और उसके बाद x हो जाएगा, और उसके बाद 5 है, अगला नंबर कितना है, 5 है, और उसके बाद 8 है, और उसके बाद y है, और उसके बाद कितना है, 2 है। तो सबसे पहले मेरे दोस्त करना क्या है, 8 की विभाजिता को चेक करना है। 8 की विभाजिता चेक करने के लिए क्या करते हैं, अंतिम के 3 अंक 8 से विभाजित, 8 एकम 8, कितना रख देता, 3 मान रख देता हूं, 32 विभाजित हो जाएगा। यानी y बराबर तो हमने ज्ञात कर लिया, 3 आ गया। अब 11 की विभाजिता चेक करनी थी, तो 11 की यानी कि इसके सम और विषम अंकों का 3, और उसके बाद कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और उसके बाद कितना हो जाएगा, 5 5 3 कितना हो जाएगा, 8 8 3 कितने हो जाते हैं, 11, यानी 11 + x यहाँ पे करना है, माइनस का कितना करना है,
यहाँ पर 5 हो जाएगा और 5 हो जा रहा है, और उसके बाद 5 के बाद कितना हो जाएगा, 8, 8 5 13, 13 2 कितने हो जाते हैं 15, यानी कि 15। यहाँ पे क्या जोड़ देते हैं, यानी कि 4 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 15 बनाने थे तो यानी 4 जोड़ देंगे, यानी कि इसका मान है तो 0 होना चाहिए तो 11, अगर 4 जोड़ देते तो 15 हो जाता। तो यानी x बराबर हमने कितना निकाल लिया, 4 निकाल लिया। तो हमसे पूछ क्या रहा, 6x + 6y, यानी कि 6 गुणे 4 और प्लस का 6y यानी कि 6 गुणे 3, इसका मान पूछ रहा था। 6 चौक कितना होता है 24 और प्लस का कितने 18, तो 8 6 14 के कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे मेरे दोस्त। कितने हो जाएंगे, 8 6 14 के 4, 8 4 12। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझसे जोड़ने में गलत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसको जोड़ लेते हैं मेरे दोस्त, 18 और 24 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, जैसे कि जोड़ते भी हैं तो यानी कि यहाँ पे पेन ले लेता हूँ। 8 और 4 12, 12 के 2 हो जाएंगे, हासिल कितना चला 1 2 1 3 1 4, यानी कितना 42। जैसा कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 42 इसका आंसर हो जाएगा राइट। कोई दिक्कत नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी, कोई दुख दर्द कहानी नहीं होनी चाहिए, तो इसमें जोड़ना था, जोड़ दिया मैंने, 4 को जोड़ दिया, 15 हो जाता और कुछ नहीं था। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बातचीत करते हैं, और ये रहा आपका स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। और इस प्रश्न का एसएससी HSL में पूछा गया है, CHSL में पूछा हुआ प्रश्न है, और जितने भी प्रश्न है SSC CGL और CHSL में पूछे हुए प्रश्न है 2019 और 20 में जो CGL और CHSL के एग्जाम हुए उसमें पूछे गए हैं, ज्यादातर 20 वाले हैं। ये न्यू पुस्तक है जो SD यादव बुक्स की है, वही लेना है पुस्तक को, और ये पुस्तक वादा रहा बहुत कुछ सिखा देगी। ये सिर्फ ये नहीं, मैथ स्पेशल बैच में सब कुछ सिखाना ही मेरा उद्देश्य है। तो जल्दी के इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा, यानी कि 10 अंकों की एक संख्या 1 2 2 और 0 x मतलब y 88 से विभाजित है। x + y का मान ज्ञात करना। 88 का मतलब है मेरी जान वो संख्या 8 से विभाजित है और 11 से विभाजित है। इसका मतलब संख्या क्या थी मेरे पास, हमारे पास 1 है, 2 है और उसके बाद 2 है और उसके बाद 0 है और उसके बाद x है और उसके बाद 5 है और उसके बाद 5 है और उसके बाद 8 है, y है और उसके बाद कितना है 2 है। तो सबसे पहले मेरे दोस्त एक चीज ये बता दीजिएगा, एक चीज ये बतानी है, 8 से विभाजिता का मतलब है अंतिम के 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। 8 एकम 8, अगर यहाँ पर 3 रख देता हूं तो 32 विभाजित हो जाएगा। y बराबर हमने मान ज्ञात कर लिया 3। अब 11 की विभाजिता चेक करनी थी, तो सबसे पहले 11 की विभाजिता के लिए क्या करेंगे, 1 हो जाएगा 3 हो जाएगा 3 और उसके बाद ये हो जाएगा 3 3 3 3 5 3 8 8 3 11, कितना हो जाएगा 11 प्लस का x करना है माइनस उससे करना है, यहां पर कितना हो जाएगा 2, यहां पे 0 2 हो जाएगा 2 5 2 7 7 8 7 कितने होते हैं 15 15 2 17 17 करने हैं। तो यानी यहां पर क्या जोड़ दें, जो यानी कि मान इसका 0 आना चाहिए तो 11 आना चाहिए। 0 बनाने के लिए सर इसमें क्या जोड़ देंगे, 6 जोड़ देंगे, 6 1 17 हो जाता है। कितना आसान हो जाता है देखिएगा। अब x + y पूछ रहा था, यानी x + y पूछ रहा था, x का मान कितना है 6 है और y का मान कितना है 3 है, यानी 6 3 कितना हो जाएगा 9। जैसे कि हमारे एग्जाम में डी ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न के हिसाब से। तो उम्मीद करता हूं ये पूरी कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं हो रही होगी। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। और ये अगर क्लास में कुछ सीखने को मिल रहा है तो मजा लग रहा है, मजा आ रहा होगा, तो इसको शेयर कीजिएगा और बच्चों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें मैथ में समस्या है मेरे दोस्त। और अगर इसको लाइक और शेयर कमेंट करेंगे तो मेरा भी मनोबल थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। जैसे ये स्टार लगा हुआ प्रश्न है और स्टार का मान पूछ रहा है, यानी कि 146 स्टार 48 में स्टार के स्थान पर वह सबसे बड़ी कौन सी संख्या होनी चाहिए जो 8 से विभाज्य है। 8 की विभाजिता पूछ रहा था मेरी जान, और कुछ नहीं, 1 4 6 और उसके बाद एक ये संख्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं 4 8। यानी सर क्या कर देते, इसका मान ज्ञात करना था, इसके मान पे 8 ही रख देता हूं, आराम से हो जाएगा। 8 एकम 8 8 छंग 48, कुछ नहीं करना था। देखो दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्ट इस प्रश्न का आंसर दे सकते थे और हर एक बच्चे ने जैसा दिया भी होगा आंसर। तो चलिए इस प्रश्न में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, 105 आ गया है। 200 को एक धन पूर्णांक संख्या यानी x से, किससे, x से विभाजित किया जाता है तो शेष 8 बचता है। x के स्थान पर x के कितने मान हो सकते हैं, x के कितने मान हो सकते हैं। अच्छा, x का मान 200 को हम किससे विभाजित करते हैं, x से विभाजित, यानी ये 200 है, 200 को अगर हम x से विभाजित करते हैं, x से विभाजित करते हैं तो शेषफल 8 बचना चाहिए। अगर हम इसको 8 से विभाजित करते हैं तो 8 एकम 8 बचेगा कितना, 4 48,
देखो 8 से अगर विभाजित करते हैं, मान लेते हैं पहले ऑप्शन को उठा लेते हैं, x का मान 8 रख देते हैं, तो 8 से विभाजित कर 8 दूनी 16 बचेगा 4, यानी कि 40 हो जाए, 8 पंच 40, तो यानी शेष तो 8 नहीं बच रहा। तो इसके बाद क्या रखेंगे, प्रश्न को समझ लेते हैं एक बार फिर से, कह कर रहा है प्रश्न। जी जी जी, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि जब 200 को एक धन पूर्णांक संख्या x से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 8 बचता है। x के कितने मान हो सकते हैं, जी 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 बिल्कुल, अगर 8 से नहीं विभाजित है तो x की जगह पे हम क्या रख देते हैं, x की जगह पे कोई दूसरी संख्या रख देते हैं, जैसे कि दूसरी संख्या क्या रख देते हैं, यानी कि ऑप्शन हम दूसरा रख देते हैं। ऑप्शन दूसरा कौन सा है मेरे दोस्त, अगर इसे 5 से रखेंगे पूरी विभाजित होती, 6 रख देते हैं तो देखिए शायद विभाजित हो जाती है। 6 दूना 12, 6 तियां 18, कितना बचेगा मेरे दोस्त, 6 तियां 18, कितना बचेगा 2, 20 हो जाएगा, और 6 तियां 18, 2 बचना चाहिए, नहीं 7 अगर रख देता हूं तो क्या हो जाएगा, अगर मैं 7 रख देता, यहाँ पे 7 रख देता हूं तो 7 दूना 14 बचेगा 6, 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और 7 दूना 14 बचेगा 6, 60 हो जाएगा, तो 7 पचे 35, 7 छंग 42, 7 सती 49, 7 सती 57, 56, यानी 4 बच रहा था। तो 200 के एक धन पूर्णांक संख्या x से विभाजित किया जाता है तो शेष 8 बचता है। 8 दूनी 16 बचेगा कितना, 4, 40 हो जाएगा। यहां पर अगर हम इस तरीके से कर लेते हैं, 200 बटे कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 8 बचता, तो यहां पर 1, यहां पर 8x बराबर ज्ञात कर लेते हैं, 8x बराबर 200, x का मान अभी हम ज्ञात कर लेंगे। नहीं 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 सर, 8x से विभाजित करते हैं, 8x प्लस 200 है, तो अगर मैं बात कर लेता यहाँ पर 8 प्लस x की बात कर लेते हैं, तो 8 से इसको कट करते हैं तो 8 दूना 16 हो जाता, बचेगा 4, 8 पंच 40, 8 दूना 16, 8 पंच 40, यानी कि 25 हो जाएगा, x बराबर 25 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे शेषफल 8 बच रहा था सर, शेषफल 8 बच रहा था, शेषफल कितना बच रहा था, 8 बच रहा था, शेषफल 8 बच रहा था। तो कौन सी संख्या 5 से, इनकी ऑप्शन ही गलत दिए हुए हैं मेरे हिसाब से। देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, मैं देख लूंगा मेरे हिसाब से इसमें किससे 8 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना 8, 200 को एक धन पूर्णांक संख्या x से विभाजित किया जाता है तो शेष 8 बचता है। शेष 8, 200 को 8 से विभाजित करते हैं तो शेष नहीं, 5 से विभाजित करेंगे तो भी 8 से, 6 से विभाजित करेंगे नहीं। देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, मैं देख लूंगा, उम्मीद करता हूं ये तो कुछ कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, या तो टाइपिंग में गड़बड़ हो गई होगी या तो प्रश्न ही गलत है। और अगली बार से मैं पुस्तक में क्वेश्चनों को जरूर देख लूंगा, हो सकता है किसी बच्चे ने गलत टाइप कर दिया हो। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है 70, 1, 1, ये किससे विभाजित है, 99 से विभाजित है, यानी जो दी हुई संख्या है, यानी 99 का मतलब है 11 से विभाजित है और 9 से विभाजित है। तो 9 अंकों की बना x प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात करना है, यानी सर 7, 0, उसके बाद कितना हो जाएगा 8, उसके बाद x हो जाएगा, और उसके बाद 6 हो जाएगा, और उसके बाद y हो जाएगा, उसके बाद 8 है, उसके बाद z हो गया, और उसके बाद 9। यानी सबसे पहले हम 9 की विभाजिता चेक कर लेते हैं, 11 की चेक कर लेते हैं, चलो 11 की कर लेते हैं। तो 11 की सम और विषम अंकों का योग आपको पता है, हर एक बच्चे को पता है, सर आपको ही क्या पता। करते हैं तो सबसे पहले 8 और 8, 7, 15, 15, 6, 21, 21, 21 और 8 कितने होते हैं 29, 29, 9 कितने होते हैं 29, 9 37 हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं 37। अब माइनस का कितना करेंगे, यहाँ पे 0 करेंगे, उसके बाद x y z, यानी यहाँ पे कितना x प्लस वाई प्लस जेड, इसका मान कितना आना चाहिए मेरे दोस्त, इसका मान कितना आना चाहिए, या तो 0 आ जाए या तो कितना आ जाए 11 आ जाए। तो अगर हम इनका मान क्या रख देते हैं 11 आने के लिए मेरे दोस्त, अगर हम इसका मान क्या रख देते हैं, अगर इसको हम किससे माइनस कर देते हैं, 37 से 11 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, ये पूछ रहा है। तो अगर हम 37 से 16 को माइनस कर देते हैं, इसको हम सरल और कर सकते हैं, कैसे, 11 से 11 3 33, कितना बचेगा 5, यानी 5 यहां लाने के लिए क्या करना था सर 5 लाना है, और किसी नहीं, 5 से 5 माइनस कर देंगे 0। देखो 11 से इसे विभाजित कर दो ना, 11 3 33 हो जाता है, 11 3 33 कितना बचता है 33, 5 बचेगा, 33 5 है, 11 से विभाजित करते हैं तो 11 3 33 कितना बच रहा था 4 बच रहा था, 4 बच रहा था। तो जी 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 बिल्कुल 4 बच रहा था। तो 4 11 3 33 कितना बच रहा था 37, 37 के लिए जी 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 बिल्कुल। यहाँ पे थोड़ा सा इस प्रश्न को समझते हैं, देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे 37 ही आएगा। x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे कौन सा जोड़ना है कि जिसका मान 0 या 11 आ जाना चाहिए। तो अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं 11 3 33, 4 37 हो जाता है,
बिल्कुल, इसको एक बार और फिर से जोड़ लेते हैं। 8 7 कितने हो जाते हैं? 15 हो जाते हैं। 15 6 कितने हो जाते हैं? 15 6 21, 21 7 29, 29 और 9 कितने होते हैं? 29 और 9 38 होता है जी भाई। कितना होता है? 38 होता है। 38 माइनस हो जाएगा जी, सॉरी यहाँ पे 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ पर ही गड़बड़ कर दिया था मैंने, माफी चाहता हूँ। थोड़ा सा कहीं ना कहीं आज जोड़ने में दिक्कत है, इसके लिए माइंड सेट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। गलत नहीं होगा आंसर, नहीं गलत बताऊंगा, ये नहीं बता सकते। तो यहाँ पे 38 हो जाएगा। 38 में माइनस कितना करना है मेरे दोस्त? 38 से x प्लस वाई प्लस जेड को माइनस करने पर 0 या 11 आना चाहिए। तो अगर हम 11 से भाग कर देते, 11 3 33, 5 माइनस इसका मान 5 कर देता हूं, तो इसका मतलब 5 है। x प्लस वाई मान प्लस मान z का मान 5 आना चाहिए, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए पे दिख रहा था। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही। विभाजिता का अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे रहा, और इस प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है मेरे दोस्त। तो बताइएगा इस खूबसूरत से प्रश्न का आंसर क्या देना है? x का 11 से विभाजित, यानी संख्या किससे विभाजित है? 11 से विभाजित है मेरे दोस्त। तो 11 से विभाजित करने के लिए इसका मान ज्ञात करना होगा। तो यानी क्या दी है, संख्या क्या दी है वो जल्दी से बताना है। संख्या कितनी है? 9 है, और उसके बाद 4 है, उसके बाद x मान लेता हूं, और उसके बाद कितना है? 2 है, और उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके साथ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस खूबसूरत से प्रश्न का आंसर क्या होगा। सबसे पहले सम विषम अंकों का 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? x 9 9 3 12, 12 7 कितने हो जाते हैं? 19 हो जाता है। यानी कि 9 9, और उसके बाद कितना हो जाएगा? 9 3 12, 12 और 7 कितने हो जाएंगे? 19 प्लस x हो जाएगा। माइनस कितना करेंगे? 4 और 2 6, कितना करेंगे? 4 2 6 5, कितना हो जाएगा? 11। यानी इसमें से कितना जोड़ दें, यानी इसमें से कितना जोड़ दें, या तो 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए। तो अगर हम 19 में कितना जोड़ दें सर? 22 हो जाए। 22 से 11 को कम करेंगे कितना? 19 में कितना जोड़ देते हैं सर? 3 को जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा? यहाँ अगर मैं 3 प्लस कर देता हूं तो यहाँ पे 22 हो जाएगा। 22 से 11 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 11 बचेगा। ये सही होगा, तो इसका मतलब राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आशा करता हूं ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से अगले प्रश्न का आंसर दीजिएगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 109 है, और इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा 6 7 8 x 2 9 किससे विभाजित है? 9 से विभाजित है। तो 2x का मान ज्ञात करना है सर। 6 8 7 और उसके बाद x 2 9 किससे विभाजित है? 9 से। तो 9 का मतलब ही सर क्या है? 9 का मतलब ही सब कुछ है, जैसे कि 9 तो ये विभाजित ही हो रहा है सर, इसका मतलब 7 और 2 ये भी 9 विभाजित हो रहा। 8 7 कितने हो जा रहे हैं? 8 6 कितने हो जा रहे हैं? 14। 4 को जोड़ देता हूं सर, विभाजित हो जा रहा है, यानी कि 4। ऑप्शन नंबर ए सही था। आशा करता हूं ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन 100 नंबर 10 है। 100 नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 110 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, और इस प्रश्न का आंसर आप सबको देना है मेरे दोस्त। तो जैसे कहता है, यानी कि 100 5 x 4 8 से पूरी तरह विभाजित है, तो x के स्थान पे कौन सा पूर्णांक होगा? तो सबसे पहले संख्या क्या है? 1 है, 0 है, 0 है, 5 है, और उसके बाद x है, और उसके बाद 4 है। तो यानी ये आपको पता है 8 की विभाजिता के लिए 3 अंक विभाजित होने चाहिए। इसका मान क्या रख देते हैं सर? 64 होना चाहिए। यानी कि यहां पर 4 रख देता हूं, तो 4 मान अगर रख देता हूं तो 54 हो जाएगा। 8 6 48 हो जाता है, बचेगा कितना? 4, यानी कि 2 उधर बच रहा है, यानी कि 54 होता है। 8 6 48 कितना बचेगा? 54, 6 बचेगा, 64 हो जाएगा। तो यानी इसका मतलब कितना था? 6 था जी 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 जी, 6 तो नहीं है। तो अगर हम कितना मान लेते हैं? 0 मान लेते हैं, यानी कि 50 मान लेते हैं, तो 8 6 48, 8 3 24, 0 अगर मान लेते हैं, यानी इसका मान 6 नहीं होगा, 0 होगा। 0 मान लेते हैं, तो 8 3 24, 8 5 40, 8 6 48, बचेगा कितना? 50 थे, 48 हो गए, 2 बचे, 8 3 24, 0 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। 6 आपके ऑप्शन में नहीं था, नहीं तो इसका आंसर 6 भी सही था। यहां देखना होता है आपके ऑप्शन में कौन कौन से आंसर है। तो चलिए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 110 है, इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। यानी ये क्वेश्चन 8 और 9 से विभाजित है, तो a प्लस बी का मान पूछ रहा है, और योग बराबर किसके है? तो यानी ये पहला क्या है? 4 दिया है, फिर कितना है? 3 है, और उसके बाद a दिया है, और उसके बाद 5 दिया है, 3 दिया है, 2 दिया है, 5 दिया है, b दिया है, ये दिया है। ये कितना दिया है? ये 5 है मेरे दोस्त। ये कितना दिया है? 5 दिया है। 5 दिया है, कितना दिया है? 5। एक बार मैं संख्याओं को फिर से लिख दे रहा हूं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है लिखने में। संख्याएं सुंदर सुंदर लिख देता हूं। 4 है, 3 है, a है, और उसके बाद 5 है, और उसके बाद 3 है, और उसके बाद कितना है? 2 है, 5 है, b है।
ये है। तो जल्दी से बताना है, यानी कि इसका मान ज्ञात करना था। तो 3 अंकों का योग आपको पता है 8 से विभाजित होना चाहिए अंतिम। 8 3 24, कितना आ जाएगा? 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1। यहां पर क्या रख दें? 0 रख देते, नहीं 2 रख देता हूं, 3 रख देता हूं, तो 13 नहीं विभाजित होगा 14, यानी कि 6 रख देता हूं सर, 6 रख देता हूं, विभाजित हो जाएगा। बी बराबर तो हमने ज्ञात कर लिया 6 16 हो जाएगा। 8 3 24 बचेगा 1 16, 8 विभाजित हो जा रहा। ए का मान ज्ञात करने के लिए 9 की विभाजिता। सर 9 की विभाजिता क्या करना होता है? सर कुछ नहीं करना। 9 की विभाजिता के लिए 4 3 7 7 7 2 9, ये कट गए सर। 4 3 7 7 2 9 कट गए, और उसके बाद 6 ये कट जाएगा और 3 ये कट जाएगा, 9 बचेगा कितना? 5 5 10। तो इसमें कितना जोड़ दें सर? 8 जोड़ देते हैं, विभाजित हो जाएगा। तो यानी बी बराबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यानी ए बराबर कितना हो जाएगा सर? 8। और इन दोनों का योग पूछ रहा था। 8 और 6 कितने हो जाते हैं? 14 हो जाते हैं। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर 14। हाँ जी, ऑप्शन नंबर 14 ऑप्शन नंबर ए में दिया है। जैसे कि 14 कहाँ पे दिया था? ए में दिया है। ए ऑप्शन कौन सा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जैसे 14 दिया था। तो जल्दी से अगले प्रश्न का आंसर दीजिएगा। आपके स्क्रीन पे कुछ ही सेकंड में ये प्रश्न हाजिर होता है, और ये प्रश्न कौन सा है? 100 नंबर 12 इसका प्रश्न का आंसर देना है मेरे दोस्त। तो जैसे कि 100 नंबर 12 क्या है? 8 अंकों की एक संख्या है, वो किससे? 9 से विभाजित है और 5 से विभाजित है। तो पहले संख्या लिख लेते हैं। क्या है सर? 4 है, 4 है, 3 है, 2 है, और उसके बाद ए है, 4 है, 3 है, बी है। तो बी सबसे पहले 5 की विभाजिता के लिए सर करना क्या होता है? 5 की विभाजिता के लिए हर एक बच्चे को पता है सर, 5 की विभाजिता के लिए अंतिम का अंक कितना होना चाहिए? तो 0 होना चाहिए, तो 5 होना चाहिए सर। 5 अगर मान लेता हूं तो 9 की विभाजिता चेक कर लेता हूं, तो कितना होना चाहिए? 4 4 8 3 12, 12 2 कितने हो जाते हैं? 14, 14 14 14 4 18 हो जाते, कट जाता। 3 5 3 कितने होते हैं? 8, यानी प्लस का 1 होना चाहिए। अगर ए का मान कितना? 1 है, तो बी का मान कितना है? 5 है, तो 5 1 कितना हो जाना चाहिए था? बी का मान कितना था? 5, और इसका मान कितना आ रहा था? 5 3 8। कहीं कहीं के गड़बड़ हो सकता है, यानी 4, इसको ऐसे कट कर देता हूं, देख लीजिएगा। 4 4 8 8 3 11 11 2 13, 13 13 13 4 17 17 3 20 हो जाता है। 20 हो जाएगा मेरे दोस्त, 20 हो जाएगा। इसको कट कर देते तो कितना हो जाता? 20 कट करेंगे, कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 20 को कट करेंगे तो कितना हो जाता है? 18, 2 बचेगा, कितना आ जाएगा? 2 2 20 5 25 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? 25। इन सबका योग 25 होगा। जोड़ लेते हैं फिर से, देखो अगर अगले पेन से जोड़ लेते हैं, कहीं ना कहीं की थोड़ा सा माइंड सेटअप गड़बड़ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। कहां से गड़बड़ हो गया? 4 4 8 8 3 11 11 2 13 13 13 13 13 13 13, और 13 4 कितने होते हैं? 13 4 17 17 3 20 20 और 5 25, कितना हो जाएगा? 25। कितना जोड़ दें सर? 3 से 9 से विभाजित हो जाएगा, 3 जोड़ देते हैं, यानी कि 3 जोड़ देते हैं तो 28, सॉरी 2 जोड़ देते हैं, 27 हो जाएगा। 2 जोड़ने के लिए 27, तो यानी कि ए बराबर कितना आ गया? 2, बी बराबर कितना था? 5 था। तो 5 2 कितना हो जाएगा? 7, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, या बहुत गजब का क्वेश्चन है। इसका आंसर ज्ञात करना है। 4m इसका मान ज्ञात करना है। ये संख्या किससे? 8 और 11 से विभाजित है। यानी संख्या ये किससे विभाजित है सर? 8 और 11 से विभाजित थी। तो करना क्या था? पहले संख्या को लिख लेते हैं सर। संख्या कौन कौन सी है जल्दी से बता दो। जैसे कि पहली संख्या 4 है, फिर कितनी दिया है? m दिया है, और उसके बाद 3 दिया है, और उसके बाद 7 दिया है, उसके बाद 0 दिया है, उसके बाद 9 है, और उसके बाद 4 है, 4 के बाद 2 है, और उसके बाद 6 है, और उसके बाद 7 है, उसके बाद n है। ये किससे? 8 और 11 से विभाजित है, यानी कि ये n नंबर कौन सा है? ये n है। तो अगर हम बात कर लेते हैं 8 क्या होता है, अंक जो है 8 से विभाजित होने चाहिए, ये पूछा जाता है। तो अंतिम के 3 अंकों की अगर कहानी की बात कर लेता, तो अंतिम के 3 अंकों की कहानी जो है ये है सर, ये विभाजित होने चाहिए। तो 8 8 64, यानी कितना बचेगा? 3, यानी कि 2 रख देता हूं, 32 हो जाएगा। यानी 2 रख देता हूं, मान 32 हो जाएगा। 8 64 बचेगा, 3 67 था, 3 यानी 8 दूना 32 हो जाएगा। यानी n बराबर 2 आ जा रहा है। जैसे कि n बराबर 2 आ जाएगा, तो ऑप्शन से ही देख लेते हैं n का मान, और कहीं पर 2 नहीं होगा। n बराबर 2 यहाँ पे दिख रहा था, तो ऑप्शन नंबर डी क्लिक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं थी। डायरेक्ट कर सकते थे ऑप्शन को देख करके, m का मान ज्ञात ही नहीं करना, आराम से आंसर दे दो। तो चलो अगला क्वेश्चन कौन सा है उसको देखते हैं।
तो अगले नंबर का क्वेश्चन कौन सा था, ऑप्शन से ही भी कर सकता था, n का मान और कहीं दो दिया नहीं था। इस प्रश्न को देखना है, यानी कि ये संख्या 72 से विभाजित है, तो x माइनस वाई का मान 72 का मतलब है मेरे दोस्त ये संख्या 8 से विभाजित होनी चाहिए और 9 से विभाजित होनी चाहिए, यही पूछा जा रहा था और कुछ नहीं। इसका मतलब ये संख्या 8 से विभाजित होनी चाहिए और 9 से विभाजित होनी चाहिए। संख्या कौन सी है, 7 है, 8 है और उसके बाद कितना है, 5 है और उसके बाद x है और उसके बाद 3 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 9 है, यानी कि सॉरी 8 के बाद कितना है, 8 के बाद कितना है, y है। 8 के बाद कितना है, y है। 8 के बाद कितना दिया है, y दिया है। कितना दिया था, y दिया था। तो जल्दी से बताना है x माइनस वाई का मान। सबसे पहले y का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, संख्या 8 से विभाजित होनी चाहिए। 8 9 72, 6 बचेगा, 4 मान लो 64 हो जाता। y बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। y बराबर कितना आ जाएगा, 4। y बराबर हमने मान लिया है 4 आ गया है। तो जल्दी से बताना x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 8 9 से विभाजिता का मान ज्ञात करेंगे। तो इसका मतलब है 9 की विभाजिता कैसे ज्ञात करेंगे सर, जल्दी से बता दो। मेरे हर एक बच्चे से यही पूछना है, 9 की विभाजिता। और तो 4 अगर हम बात कर लेते हैं 9 की विभाजिता के, 8 7 15, 8 7 कितने होते हैं, 15, 15 3 कितने होते हैं, 18, यानी उड़ जाएगा। 8 7 15, 8 3 11 7 18 उड़ जाएगा। बचेगा कितना, 6 और 8 6 14 4 18, यानी कि 8 6 14 4 18, ये भी कट जाएगा। कितने बचेगा, 5, यानी कि कितना जोड़ दे, 4, यानी कि 4 जोड़ देते हैं। x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर 4। तो इसका मान पूछ रहा था, माइनस करना था x माइनस वाई, यानी कि 4 से 4 को कम कर देंगे, कितना बचेगा, 0 बचेगा मेरी जान। यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए अगले प्रश्न पर देखते हैं, यानी कि अगला प्रश्न हो चुका है। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन थे जो एक अच्छे एग्जाम में पूछे गए थे, यानी कि ये सारे सीजीएल और सीएचएसएल में पूछे हुए प्रश्न थे मेरे दोस्त। तो आज की कहानी को यहीं विराम देते हैं, यानी अपनी वाणी को भी विराम देते हैं। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। जय हिंद साथियों। जैसे कि ये चंद लाइनें हैं कि मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना। स्वागत है आपका मां शारदे एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मित्रों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जय हिंद साथियों।